बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जमात सोएम की निगारे उर्दू का तीसरा लेक्चर है और आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है हवालदार लालिक जान शहीद। और इनको मिला था निशान हैदर। ये एक पाक आर्मी के फ़ौज में जो थे वो एक सिपाही थे और इनको जो है वो निशान हैदर मिला था। ये उनके बारे में कहानी होगी पूरी और पता चलेगा इस सबक में कि उन्हें उनकी किन खिदमात की बिना पर जो है वो इतना बड़ा फ़ौजी एजाज़ मिला। ठीक है, ये आप सबको पता तो होगा ना, निशान हैदर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो फ़ौजी एजाज़ है। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में सतह समंदर से कोई 8-10 हज़ार फ़ीट की बुलंदी पर गिलगित और बल्तिस्तान के ज़िले हैं। बुलंदो बाला पहाड़ों में घिरा हुआ कुदरती नज़ारों से भरपूर ये इलाका खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। कुदरती हुस्न से माला माल इस इलाके की एक वादी में हिंदौर नामी एक छोटा सा गांव है। इस गांव के नीत जान नामी एक शख्स के यहाँ 15 फरवरी 1967 को एक बच्चा पैदा हुआ। नीत खान की ख्वाहिश थी कि इसका बेटा जवान होकर ख़ानदान और मुल्क व कौम का नाम रोशन करे, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम लालिक जान रखा। लालिक के मानी हैं सूरज की तरह चमकने वाला। लालिक जान ने बड़े होकर जुर्रत और बेबाकी का शानदार कारनामा अंजाम दिया, जिससे वो ना सिर्फ इनके ख़ानदान बल्कि मुल्क व मिल्लत का नाम भी रोशन हुआ। लालिक जान को तालीम हासिल करने का बड़ा शौक़ था। बचपन में इन्हें तालीम हासिल करने का मौका ना मिल सका। फ़ौज में भर्ती हुए तो 3 जमातें पास थे। यहाँ आकर उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया और कुछ अरसा ही गुजरा था कि तरक्की देकर हवालदार बना दिए गए। उनका ताल्लुक़ नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से था। कारगिल के महाज पर दुश्मन की फ़ौजें और पाकिस्तानी मुजाहिदीन आमने सामने डटे हुए थे। कारगिल दुनिया का बहुत बुलंद इलाका है। हवालदार लालिक जान भी इस वक्त इसी मकाम पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। लालिक जान शहादत के जज्बे से सरशार थे। वतन की आन के लिए वो तन मन धन की बाजी लगाने को हर वक्त तैयार रहते थे। दुश्मन से झड़पें होती रहती थी। हवालदार लालिक जान दुश्मन के ख़िलाफ़ कार्रवाई में पेश रहते थे, आगे रहते थे। वो दुश्मन को कारी ज़रब लगाने का कोई मौका हाथ से जाने ना देते थे। तोप के गोले लालिक जान के आसपास गिरते रहते, लेकिन वो मौत से बेखबर दुश्मन का मुकाबला कर रहे होते, क्योंकि मुसलमानों का पुख्ता यकीन ये है कि मौत का वक्त अटल है। ये वक्त टल नहीं सकता, ना पहले आ सकता है। टल नहीं सकता यानी रुक नहीं सकता। हवालदार लालिक जान के ताबड़तोड़ हमलों से दुश्मन सख्त बौखलाया हुआ था। एक रात उसने हवालदार लालिक जान की चौकी पर हमला कर दिया। लालिक जान ने दुश्मन का चैलेंज कबूल करते हुए डट कर मुकाबला किया। वो मुख्तलिफ मोर्चों से दुश्मन पर वार करवाते रहे और अपनी जान हथेली पर रख कर मोर्चों में जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। रात भर की लड़ाई के बाद दुश्मन की तोपें खामोश कर दी गईं और वो लाशों का अंबार छोड़कर पीछे हट गया। दुश्मन ने ताज़ा दम फ़ौज के साथ दूसरी रात मुख्तलिफ अतराफ़ हर तरफ से, ठीक है, यानी डिफरेंट अतराफ़ से, मुख्तलिफ सिमतों से, मुख्तलिफ अतराफ़ से फिर पाकिस्तानी मुजाहिदीन की चौकी पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। हवालदार लालिक जान ने एक बार फिर दुश्मन के इरादे खाक में मिला दिए, यानी उनको शिकस्त दे दी। उनका जो हमला है वो नाकाम बना दिया। वो भारी नुकसान उठाकर पसपा होने पर मजबूर हो गए। पसपा हो जाना, पीछे हट जाना, ठीक है। उन्होंने यानी दुश्मन ने बहुत नुकसान उठाया और वो पीछे हट गए, पीछे हटने पर मजबूर हो गए। 7 जुलाई 1999 को दुश्मन ने हवालदार लालिक जान की चौकी पर तोपखाने की मदद से हमला किया। दिन भर पाकिस्तानी चौकियों पर तोपखाने से गोले बरसते रहे। दुश्मन हर हाल में हवालदार लालिक जान की चौकी पर कब्ज़ा करना चाहता था। रात को दुश्मन ने 3 अतराफ़ से हवालदार लालिक जान की चौकी को निशाना बनाया। दुश्मन के इस हमले के नतीजे में हवालदार लालिक जान शदीद ज़ख्मी हो गए। वो आखिर दम तक अपनी चौकी का दिफ़ा करते रहे, हिफाजत करते रहे और जान पर खेल कर दुश्मन का हमला नाकाम बना दिया।
आखिरकार ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ख्म आ गए थे और ज़ख्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी चौकी ही पर शहीद हो गए। हवालदार लालिक जान शहीद को बेमिसाल बहादरी, ज़बरदस्त अज़्म हिम्मत और अजीम कुर्बानी पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर अता किया गया। हवालदार लालिक जान शहीद पाक फ़ौज के 10वें मुजाहिद हैं जिन्होंने निशान हैदर का तमगा हासिल किया। जी, हवालदार लालिक जान से पहले जो है वो तकरीबन 9 फ़ौजियों को जो है निशान हैदर का तमगा मिला है और ये 10वें थे। हमारा सबक यहीं पर ख़त्म हुआ। सबक के जो है वो अहम नकात देख लें आप लोग सब। सबसे पहला नुक्ता है, मुल्क के लिए जान व माल और इज़्ज़त भी निछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। नंबर 2 है, निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है। नंबर 3, कारगिल दुनिया का बहुत बुलंद इलाका है। नंबर 4, हवालदार लालिक जान शहीद ने कौम पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। अब आ जाइए इसके सवाल जवाब की तरफ, मश्क की तरफ आते हैं। सबसे पहले है जी हमारे मश्क के सवाल जवाब। पहला सवाल है आपका, लालिक जान कब और कहाँ पैदा हुए? लालिक जान, ये आपने सबक में पढ़ा है ना, लालिक जान जो है वो 15 फरवरी 1967 को बल्तिस्तान के एक गांव हिंदौर में पैदा हुए। हवलदार लालिक जान का ताल्लुक पाक फ़ौज की किस शाख से था? हवलदार लालिक जान का ताल्लुक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से था। सवाल नंबर 3 है, लालिक जान कहाँ शहीद हुए थे? इसका जवाब है, लालिक जान 7 जुलाई 1999 को दुश्मन से मुकाबला करते हुए अपनी चौकी पर शहीद हुए। सवाल नंबर 4 है, लालिक जान को कौन सा फ़ौजी एज़ाज़ मिला? तो आप सबको पता ही है ना कौन सा फ़ौजी एज़ाज़ मिला था उनको निशान हैदर मिला था। इससे आगे है हमारा अल्फाज मायनी है। अल्फाज मायनी गौर से देखें। बुलंदी, ऊंचाई, जुर्रत, बहादुरी, पेश पेश, आगे आगे, पुख्ता, मजबूत, बुखलाया हुआ, डरा हुआ, अंबार, ढेर, धावा बोलना, हमला करना। ठीक है। इससे अगला सवाल है हमारा जनाब, अल्फाज के जुमले बनाएं। तो सबसे आप लोग ख़ुद भी ये जुमले बना सकते हैं। इनको आप लोग ख़ुद बनाएंगे तो ये आपको याद भी अच्छी तरह होंगे। तो लेकिन मैंने भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। पहला लफ्ज़ है हमारा वादी। तो वादी का जुमला है जी, वादी ज़ियारत कुदरती हुस्न से माला माल है। आप लोग ख़ुद भी इसका छोटा सा जुमला बना सकते हैं। ठीक है। पहाड़, कोयटा के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। कारनामा, लालिक जान ने शहीद होकर मुल्क के लिए अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। दुश्मन पाकिस्तानी इलाके पर गोले बरसा रहा था। गांव, लालिक जान एक छोटे से गांव हिंदौर में पैदा हुए। इससे अगला सवाल है जी, आगे है हमारी बुक वर्ड जो है वो आपने बुक पर ही करना है। ठीक है। आप सब लोग जो है वो कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो बुक वर्ड भी जो है वो कॉपी पे करके ले आते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने भी। ठीक है। बुक वर्ड पे जो काम होता है वो आपकी आसानी के लिए बनाया गया, तो आपने ये काम जो है वो बुक पर ही करना है। सबसे पहला सवाल है बुक वर्ड का, सवाल नंबर 1 है जी, खाली जगह पुर करें। आपने सबक पढ़ा है ना, तो वहाँ से इन खाली जगहों पे मुनासिब अल्फाज लगाने हैं। ठीक है। ये बुक आपके सबक में से ही है, खाली जगह है। गिलगित और बल्तिस्तान के ज़िले समंदर से 8-10 हज़ार फीट की डैश पर वाक़या हैं। इसमें पहली खाली जगह में आएगा बुलंदी। लालिक जान के गांव का नाम डैश है, हिंदौर। लालिक जान का मतलब है डैश, सूरज की तरह चमकने वाला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ डैश है, निशान हैदर। आगे है नंबर 5, लालिक जान डैश के जज्बे से सरशार थे, शहादत के जज्बे से। मिसाल के मुताबिक मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिलाएं। ठीक है। आपने मुतज़ाद को, इनके उल्ट को मिलाना है। ठीक है। बहादुर का क्या होता है? बहादुर का उल्ट जो होता है वो डरपोक है, तो आपने यहीं से पेंसिल से इसको मैच कर देना है। ठीक है। नुकसान, फ़ायदा, गाँव, शहर, दुश्मन, दोस्त, रात, दिन। ठीक है। आगे देखें जी, हमारे सवाल नंबर 3 है किताब का, बुक वर्क का सवाल नंबर 3 है। दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। ठीक है। आपने बताना है कि क्या ये जो लाइन है, जो बात कही गई है वो ठीक है या नहीं। लालिक जान 15 फरवरी 1967 को पैदा हुए। 15 फरवरी 1967 को पैदा हुए। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। नंबर 2 है, लालिक जान के शहर का नाम इंदौर था।
दुरुस्त है। कारगिल के महाज पर दुश्मन की फ़ौजें और पाकिस्तानी मुजाहिदीन आगे पीछे डटे हुए थे। आगे पीछे डटे हुए थे, दुरुस्त है। लालिक जान ने डटकर दुश्मन का मुकाबला किया। दुरुस्त। दुश्मन हर हाल में लालिक जान की चौकी छोड़ना चाहता था। गलत। हासिल करना चाहता था। ठीक है, बस यहीं तक है। अगला सवाल है हमारा, आप लोग देखें, सवाल नंबर 4 है। ये सवाल नंबर 4 जो है वो है, आप लोग पढ़ें सब, कि पहले, दूसरे और तीसरे निशाने हैदर हासिल करने वालों के नाम उस्ताद साहब से पूछ कर लिखें। तो पहला जो था वो निशाने हैदर मिला था कैप्टन सरवर को, दूसरा मेजर तुफैल शहीद को, और तीसरा जो था वो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को मिला था। ठीक है, अगला है जी, आगे है आप लोगों के कवायद हैं। अपनी कापी में 10 मसादिर लिखें। ठीक है, खाना से खा, पढ़ना से पढ़। आप इसकी जो है वो तारीफ़ भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, और फिर बनाने का तरीका भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसम मस्तर काम करने, होने या सहने को ज़ाहिर करता है। इसका ताल्लुक़ किसी ज़माने से नहीं होता। उर्दू मसादिर के आखिर में अलामत ना होती है, जैसे खाना, पीना, रोना, सोना, आजमाना, पकवाना, नचाना, गिराना, लिखना वगैरह। मस्तर की अहम पहचान ये है कि इसकी अलामत ना दूर करने से फ़ेल अमर का सीगा वाहिद हाजिर रह जाता है। जैसे खाना पीना का ना हटा दें तो खा पी रह जाएगा। ठीक है, फ़ेल अमर का सीगा वाहिद हाजिर है। कई लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके आखिर में ना तो आता है लेकिन वो मस्दर नहीं होते, जैसे काना, नाना, चूना, गन्ना वगैरह। इनका ना हटा दें तो फ़ेल अमर नहीं बनता। मसादिर से और बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये ख़ुद किसी लफ्ज़ से नहीं बनाए जाते। अपनी कॉपी में 10 मसादिर लिखें। ठीक है, इसम मश्तक 10 मसादिर जो हैं वो ये हैं: खाना से खा, पढ़ना से पढ़, दौड़ना से दौड़, सोना से सो, रोना से रो, नचाना से नचा, पीना से पी, जागना से जाग, आजमाना से आजमा, गिराना से गिरा। ठीक है, आगे जो है वो इसम मश्तक है। वो कलमा जो किसी मस्तर से बनाया जाए इसम मश्तक कहलाता है। जैसे लिखना से लिखाई, आजमाना से आजमाइश, पकवाना से पकवान मश्तक है। ठीक है, तो ये जो है वो कह रहे हैं कि इनके मश्तक, इसम मश्तक लिखें। ठीक है, तो हंसना से पहला लफ्ज़ है हंसना, तो इसका होगा हंसता। धोना धोता, चीखना चीखता, जलना जलता, सीना सीता, बोलना बोलता। ठीक है, आगे है जी एक और तारीफ़ है, इसम जामिद। वो कलमा जो ना खुद किसी मस्तर से निकला हो और ना इससे कोई और लफ्ज़ बन सकता हो, इसम जामिद कहलाता है। जैसे कलम, दवात, कुर्सी, कॉपी। ठीक है, कलम, दवात, कुर्सी, मेज़ वगैरह। ठीक है, अपनी कॉपी पर आपने 10 इसम जामिद लिखने हैं। ठीक है, 10 इसम जामिद जो है वो ये हैं: किताब, कलम, कुर्सी, मेज़, बस्ता, स्कूल, तख्ती, सीट, लिबास, टोपी वगैरह। ठीक है, आगे है जी, आपने इसको क्या करना है, खुशखती लिखनी है। ठीक है, तो आपने प्यारी प्यारी सी यहाँ पे खुशखती लिख कर लानी है, ताकि जो है वो आपकी राइटिंग जो है वो बेहतर हो। और इस काम को आपने साफ करना है। आप सबकी राइटिंग जो है वो थोड़ी ख़राब है, तो आप लोग कोशिश किया करें साफ काम करें। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि कॉपी पे कौन सा काम करना है और बुक पे कौन सा काम करना है। आपने साफ काम करना है और इसको अच्छी तरह याद भी करके आना है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।